Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 4th unit chemical bonding from 11th class. And today our topic is characteristics of ionic compound. Student, in the last video we discussed about the ionic bond, how the ionic bond formed and about the electrovalency. और उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो आज हम क्या करेंगे, उन आयनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मींस उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। अब स्टूडेंट, फर्स्टली जो हमने कहा कि दीज आर हार्ड, व्हाट आर द कॉज ऑफ द हार्डनेस इन द आयनिक कंपाउंड। तो हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। सेकेंड हमारे पास मैंने यहाँ पर वर्ड क्या लिखा स्टूडेंट, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है, ब्रेक विद जर्क, मीन्स झटके के साथ टूट जाना। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द ब्रिटलनेस, द ब्रिटलनेस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लेयर्स वन ओवर अनदर। अब स्टूडेंट, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स है उनमें क्या होता है, इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर हम ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स अल्टरनेट पोजीशंस पर हमारे पास क्या होंगे, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो जैसे मैंने कहा कि ब्रिटलनेस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लेयर वन ओवर द अनदर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। तो जब ये मूवमेंट करती हैं लेयर एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा, like ions come in front of each other and ionic structure becomes break due to the repulsions between the like charges। means जब ये आपस में लेयर एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करेंगी तो हो सकता है क्या हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव कम क्लोजर टू ईच अदर, मीन्स कम्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, जिनकी वजह से लाइक चार्जेस के बीच में क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी, रिपल्शंस। और उन्हीं रिपल्शंस की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है विद अ जर्क। और स्टूडेंट, जो हमारी ये ऊपर वाली मीन्स ब्रिटलनेस की रीजन है, ड्यू टू द सेम रीजन दीज आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। मीन्स हम यहाँ पर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक मेंशन कर सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज आर नॉट मेलिएबल एंड नॉट डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट्स, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू द थिन वायर्स ऑन बीटिंग। मीन्स अगर हम इनको पीटते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ये थिन शीट्स और थिन वायर्स के अंदर, जस्ट लाइक द मेटल्स। बट इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, मीन्स लेयर स्ट्रक्चर है। लेयर स्ट्रक्चर में जब उनको बिट किया जाता है या इनको पीटा जाता है तो लाइक चार्जेस एक दूसरे के फ्रंट में आ जाते हैं, जिनसे क्या हो जाती है, रिपल्शंस, और रिपल्शंस की वजह से वो थिन शीट्स और थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगेन रीजन क्या आएगी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द अपोजिट आयंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, दीज आर नॉन डायरेक्शनल, मीन्स द पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स फ्रॉम द वेरियस डायरेक्शन, और वाइस वर्सा, मीन्स नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम द वेरियस डायरेक्शन। कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ NaCl की, तो इसका मतलब क्या है, Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय Cl नेगेटिव इन इट्स ऑल डायरेक्शन, मीन्स सभी डायरेक्शन में से जहाँ तक पॉसिबल होगा वो क्या करेगा, उसको सराउंड करेगा। अब स्टूडेंट, इस पॉइंट से हम एक और डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज Cn, मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को स्टूडेंट हम क्या डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन सराउंडेड द पर्टिकुलर आयन, या हम ये भी बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन द सराउंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर आयन। जैसे अगर हम बात करते हैं किसके अंदर, NaCl के अंदर, तो NaCl में एक सोडियम आयन को सराउंड करते हैं 6Cl नेगेटिव, मीन्स इसकी सराउंडिंग में नियरेस्ट नेबर कितने हैं, 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का कितना हो जाएगा, 6। सेम क्लोराइड आयन को भी क्या सराउंड करते हैं, 6Na पॉजिटिव। सो इन बोथ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6।
बट इन केस ऑफ CaF2 स्टूडेंट द रेशो इज 8:4। 8:4 का मतलब क्या है मीन्स वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम 8 है और फ्लोराइड के विद रिस्पेक्ट कितना आ जाएगा 4। इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड स्टूडेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 मीन्स वहां पर रेशो कितनी है 8:8 मीन्स सीजियम इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन। इन सेम मैनर क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयंस। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड के हमारे पास क्या आ जाती है इसकी सॉल्युबिलिटी। अब स्टूडेंट जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे हैं पोलर। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक पोलर हैं तो दीज आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। अब स्टूडेंट जब हम आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करते हैं इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर then electrostatic forces of attractions between the positive and negative ions break and there is the formation of the new forces of attractions between water and positive and negative ions of the ionic compound। अब स्टूडेंट जो वो नई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस बनती है हम उनको किस तरह से शो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया NaCl वाटर में डिजॉल्व हुआ तो वो किस में टूट जाता है Na पॉजिटिव ब्रैकेट में लिखा एक्वस मीन्स हाइड्रेटेड आयन है प्लस Cl नेगेटिव इसकी भी ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा एक्वस अगेन इट इज द हाइड्रेटेड आयन। अब स्टूडेंट हमारे पास वाटर में जाकर NaCl किस में टूट गया Na पॉजिटिव में और साथ में क्या बन गया Cl नेगेटिव। अब पॉजिटिव को क्या चाहिए नेगेटिव। अब हमें पता है स्टूडेंट जो वाटर है वाटर में क्या है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज होता है पार्शियल टू नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन पर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वाटर में सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स का इसीलिए ये क्या कहलाता है डाईपोलर इन नेचर मीन्स डाईपोल। तो जो Na पॉजिटिव है उसको कौन सराउंड करेगा इस तरह से वाटर का नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव आयन। तो हमारे पास इसकी सराउंडिंग में इस तरह से वाटर पार्टिकल अरेंज हो जाएंगे और जो ये ऑक्सीजन है वो कैसा है Δ2 नेगेटिव। तो ऑटोमेटिकली जब Na पॉजिटिव वाटर से इस तरह से सराउंडेड होगा देन इट इज नोन एज हाइड्रेटेड Na पॉजिटिव आयन। हाइड्रेटेड Na पॉजिटिव आयन में क्या बनेंगी न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस और वो नई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होंगे स्टूडेंट Na पॉजिटिव क्या है आयन वाटर हमारे पास क्या है डायपोल। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयन डायपोल इंटरेक्शंस व्हेन एनी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इनसाइड द वाटर। सिमिलरली स्टूडेंट इन केस ऑफ क्लोराइड आयन इसको क्या चाहिए पॉजिटिव तो इसको वाटर का कौन सा पोल सराउंड करेगा H पॉजिटिव वाला और इसको वो क्या कर देगा स्टेबल। अगेन इन दिस देयर इज द आयन डायपोल इंटरेक्शन Cl नेगेटिव आयन है और वाटर कैसे है यहाँ पर डायपोल एंड अगेन द क्लोराइड आयन इज हाइड्रेटेड आयन। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं हाइड्रेटेड Cl नेगेटिव आयन। तो स्टूडेंट अगर आपसे पूछते हैं कि आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन द वाटर तो सॉल्युबिलिटी के पीछे रीजन क्या है देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन फॉर्म ऑफ आयन डायपोल इंटरेक्शंस एंड देयर इज द ब्रेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। या फिर स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन ईथर इनमें सॉल्युबल नहीं होता because there is no any formation of such type of ion dipole interactions when the solvent is non-polar। और जब तक हमारे पास इस तरह की कोई नई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस नहीं बनेंगे मीन्स कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं होगी तो देयर इज नो एनी सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड स्टूडेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। जब हम आयनिक कंपाउंड को देखते हैं स्टूडेंट उनकी सॉलिड स्टेट के अंदर देन दीज आर नोन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन सॉलिड स्टेट में जब वो होते हैं तो देयर आर नो एनी फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या तो हमें आयंस की अवेलेबिलिटी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो दोनों ही चीज़ हमारे पास क्या होती है नॉट अवेलेबल।
तो जब तक आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। बट स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि NaCl को जब आप एक्वस मीडियम मीन्स वाटर में डालते हो तो वो किस में टूट जाता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो इन फ्री आयंस की अवेलेबिलिटी की वजह से ही वो अपने एक्वस मीडियम में किसको कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक आता है स्टूडेंट, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे जनरली अंडरगो इन द आयनिक रिएक्शंस। मींस वो रिएक्शन जिनमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट ऑन रिएक्शन विद पोटाशियम आयोडाइड गिव्स राइज सिल्वर आयोडाइड विद पोटाशियम नाइट्रेट। और जो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड बनता है उसके क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट। सिमिलरली स्टूडेंट, हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे क्या शो करेंगे? आयनिक रिएक्शंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट, जो यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है वो क्या होता है हमारे पास? इट इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड इन अ डेफिनेट पैटर्न। मीन्स जब हम आयंस को अरेंज करते हैं एक डेफिनेट पैटर्न में और हमारे पास जो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है उसी का नाम हम क्या रखते हैं? क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। और स्टूडेंट, जो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है विच रिपीटेड ओवर एंड अगेन टू गिव द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, दैट इज नोन एज द यूनिट सेल। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट सेल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ NaCl, जो बार बार यूनिट यहाँ पर रिपीट होगी वो किसकी होगी? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्योंकि जब हम NaCl आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव नहीं होता, वहाँ पर क्या होते हैं? n नंबर्स ऑफ सच यूनिट। और अगर आपने फर्स्ट यूनिट की वीडियो देखे हैं स्टूडेंट तो उसमें आपको करवाया गया था फॉर्मूला यूनिट मास। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड हम किसको निकालते हैं? फॉर्मूला यूनिट को, मींस बेसिक यूनिट को आयनिक कंपाउंड की, जो बार बार क्या करती है? रिपीट। तो अगर मैं NaCl में इसकी बेसिक फार्मूला यूनिट पूछूं तो वो क्या है? NaCl। तो यूनिट सेल क्या है? वो छोटा सा पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का विच रिपीटेड ओवर एंड अगेन, जो बार बार रिपीट होकर हमें क्या देता है? कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। अब स्टूडेंट, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर मैं NaCl का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करूँ आपके सामने, तो दिस इज द क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको देखूं तो एक एक्सिस मेरे पास ये निकल जाती है, इसी पॉइंट से दूसरी एक्सिस ये, और इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ हम लंबा इसको लेके जाएं तो थर्ड। तो 3 डायमेंशनल फॉर्म हो गया हमारे पास। डेफिनेट अरेंजमेंट, हमारे पास ये NaCl है यहाँ पर, जिसमें जो Cl नेगेटिव आयंस हैं उनकी कौन सी है? CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो क्लोराइड आयंस हैं दे ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेज। अगर आप क्यूब में देखते हो तो क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। साथ के साथ जो क्लोराइड आयन है स्टूडेंट वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हर एक फेज के सेंटर में। अब क्यूब के कितने फेजेस होते हैं? 6। अपर फेज, लोअर फेज, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक साइड। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो स्टूडेंट, दिस इज द क्यूबिक अरेंजमेंट। अगर मैं इसको इस तरह से डॉटेड फॉर्म में शो करूं तो ये इंडिकेट करेगा बैक साइड में। अब इसके 8 कॉर्नर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8।
फेजेस का अगर मैं सेंटर शो करूं, अपर फेज, लोअर, लेफ्ट, राइट। अब जो ये वाला था ये फ्रंट, इसका सेंटर, जो डॉटेड में शो किया था ये बैक, इसका सेंटर। तो इसी तरह से हमने किसको शो किया, क्लोराइड को, इन सीसीपी अरेंजमेंट। और जो रिमेनिंग प्लेस बचते हैं स्टूडेंट इसमें, जैसे एज सेंटर्स बचते हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल साइट्स बचती हैं, उन सब पर हमारे पास कौन अरेंज है, दैट इज द Na पॉजिटिव आयन। मीन्स यहाँ पर Na पॉजिटिव, हियर दिस वन। तो जितनी रिमेनिंग पोजीशंस हैं वहाँ पर हम किसको अरेंज कर देंगे, अल्टरनेट पर Na पॉजिटिव को। तो इस तरह से ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ जाता है स्टूडेंट, NaCl का, दैट इज द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट अगर मैं इस स्ट्रक्चर में आपको यूनिट सेल को शो करूं, तो यहाँ से मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा रेड से डार्क कर रही हूँ, इधर दिस वन। तो जो मैंने ये हाईलाइटेड पोर्शन आपको शो किया स्टूडेंट, दिस हाईलाइटेड पोर्शन इज द यूनिट सेल। अगर आप देखते हो यही स्ट्रक्चर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट, और आपको क्या दे रहा है, ये कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, देन दिस पार्ट इज नोन एज द यूनिट सेल। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द लैटिस एनर्जी। अब स्टूडेंट इस क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए या बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज नोन एज द लैटिस एनर्जी। So student, this is the complete explanation regarding the characteristic